नमस्कार। आइए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। आइए कॉमन डिफरेंस निकाल कर चेक करते हैं कि ये नंबर्स एपी में हैं कि नहीं है। हेयर डी इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 मीन्स ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू, जहाँ पे देखिए माइनस तो नहीं हो रहा है मगर दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है? दोनों में ए कॉमन है। ए कॉमन निकाला तो इधर आएगा ए माइनस वन, जहाँ पे A3 माइनस A2 करते हैं। A3 मीन्स A³ माइनस A स्क्वेयर, जहाँ पे A स्क्वेयर कॉमन है। ब्रैकेट में आएगा A माइनस वन, आगे सॉल्व नहीं होगा। इसी तरह A4 माइनस A3 इक्वल टू A⁴ माइनस A³। इसमें A³ कॉमन है। A³ निकालने के बाद अंदर बच जाएगा A माइनस वन। तो जहाँ पे देखो आप, जहाँ पे A बार निकाला था, जहाँ पे A स्क्वेयर है, जहाँ पे A³ है, इसका मतलब ये एक जैसा नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस फिर एक जैसी नहीं हुई, सेम नहीं हुई। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी में नहीं है। सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो गिवन numbers do not form an AP। तो आगे जो निकलता ही नहीं है। जहाँ पे पार्ट नंबर 11 कंप्लीट हो गया। आइए 12th पार्ट करते हैं। ये नंबर दिए हुए हैं पार्ट 12th में। तो आइए कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा इन नंबर्स को मैं सिंपलीफाई करूँगा। जैसे J√2 है तो J√2 ही रहता है। √8 को थोड़ा चेंज करते हैं। इसको मैं लिखूँगा 4 × 2। अलग अलग होगा। √4 का अलग, 2 का अलग। 4 का √2 होता है। ये √2 जैसा है वैसा ही रहेगा। 18 को भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं, फिर टाइम कम लगेगा। इसको मैं लिखूँगा 9 × 2। अलग अलग करते हैं। 9 का अलग, 2 का √, अलग। 9 का √3 होता है तो √2 जैसा है वैसा ही रहेगा। इसी तरह 32 का भी करते हैं। √32 इसको लिखेंगे हम 16 × 2। 16 को 16 ही रखेंगे। अलग अलग कर रहे हैं। 2 का अलग किया तो 16 का √4 होता है। ये √2 जैसा है वैसा ही रहेगा। आइए कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। हियर A2 माइनस A1। A2 क्या है? 8 की जगह ये लिखेंगे 2 √2 माइनस A1। A1 मीन्स फर्स्ट टर्म है। इसमें से जो निकलेगा √2 ही रहता है। A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू √18 ये है
3 स्क्वायर रूट 2 माइनस ए टू की वैल्यू स्क्वायर रूट 8 है, स्क्वायर रूट 8 2 स्क्वायर रूट 2 के बराबर है। इसमें से ये निकल जाएगा तो बचेगा स्क्वायर रूट 2। इसी तरह से a4 माइनस a3 इक्वल टू a4 मीन्स स्क्वायर रूट 32, स्क्वायर रूट 32 4 स्क्वायर रूट 2 के बराबर है, माइनस a3 तो 18 है, 18 3 स्क्वायर रूट 2 के बराबर है। इससे माइनस करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 आएगा। आप जहाँ पे देख रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो स्क्वायर रूट 2 आ रही है, इसलिए ये नंबर्स एपी में हैं। लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो गिवन नंबर्स form an AP with D इक्वल टू D स्क्वायर रूट 2 आया, विद D इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 एंड A इक्वल टू A की वैल्यू फर्स्ट टर्म होती है तो ये 2 स्क्वायर रूट 2 है, सॉरी ये सिर्फ स्क्वायर रूट 2 है। कोई भी टर्म निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस यानी डी और फर्स्ट टर्म ए की ज़रूरत होती है, वो हमारे पास है। आइए नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालते हैं। देयरफॉर A5 इक्वल टू A प्लस 4D, ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 प्लस डी की जे आया 4, डी की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है तो ये बन जाता है 5 स्क्वायर रूट 2। तो अगर आप जहाँ पे रखेंगे तो आंसर आपका सही है बिल्कुल। अगर इसको और आप सिंपलीफाई करना चाहते हो, मतलब परफेक्ट इसको बनाना चाहते हो, जैसे जे स्क्वायर रूट में जे आपको नंबर्स दिए हुए हैं, अगर ऐसा बनाना चाहते हो तो ये बन जाता है। अभी आपके सामने बनाते हैं। इसको मैं लिखूँगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर अगर लिखूं तो जे स्क्वायर रूट 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है। जहाँ पे 5 का स्क्वायर खोलते हैं 25 आएगा, तो ये जो 2 है ऐसे ही रखेंगे। अब दोनों स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हैं, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आएगा 25 मल्टीप्लाई 2, तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट 50। A5 निकला, A6 निकालते हैं। A6 A प्लस 5D, A की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है, 5 का 5 आएगा, D की वैल्यू भी 2 है स्क्वायर रूट 2, दोनों प्लस हो जाएंगे 6 स्क्वायर रूट 2। अगर इधर रखना है तो ठीक है, नहीं रखना तो जैसे इधर सॉल्व किया वैसे कर सकते हैं। A7 A प्लस 6D इक्वल टू A का A आएगा, A की जगह A आएगा, मतलब A की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 प्लस 6 का 6 आएगा, D की वैल्यू जाएगा 7 स्क्वायर रूट 2। तो अगर इसको आप बढ़ाना चाहते हो
डायरेक्ट करना चाहते हो, 6 6 द 36, 36 मल्टीप्लाई 2, तो ये आया स्क्वायर रूट 72। तो ये बनेगा 7 7 द 49, 49 मल्टीप्लाई 2 98। ये पार्ट नंबर आपका 12 कंप्लीट होगा जहाँ पे। आई होप कि इस वीडियो से आपको अच्छी तरह से समझ लगी होगी, इसलिए लाइक और शेयर ज़रूर करना है। थैंक्स यू वेरी मच।